सुबह की हवा के लिए निकलते हैं। गाल का गाल बनता हुआ एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट आएगा। खून के जो लोथे हैं वो बिखरे हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। अंधाधुंध गाड़ी को चला रहा था, इतना अंधाधुंध होकर गाड़ी चला रहे थे कि इसमें 3 महिलाओं को उसने कुचल दिया, रौंद दिया। 20 फीट ऊंचे वो उछली और उसके बाद में वो जमीन पर धड़ाम से गिरी, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई, पैर भी टूटे। उनको मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। राजधानी रायपुर में लगातार हादसे हो रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ताज़ा मामला हिट एंड रन का आया है तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे तेलीबांधा थाने के जस्ट कुछ दूरी पर ही मरीन ड्राइव के ये तेलीबांधा तालाब है, उसके बीच में ये आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट ने कुचल दिया, उड़ा दिया, जिससे एक महिला की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 2 जो घायल अवस्था में है उनको मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां पर वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और ये हादसा इतना ज़बरदस्त था, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर खून के जो लोथे हैं वो बिखरे हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। और पहचान भले ही आपको ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा खून का धब्बा है। यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है और यहाँ पर तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटना को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे कैसे ये हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे कर करके कहाँ कहाँ पे जो महिलाएं पड़ी थी उसको मार्किंग किया जा रहा है। यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम के साथ में आप देखिए, तेज़ रफ्तार से वो कार आई। दरअसल ये तेलीबांधा के एरिया आता है, सामने से तेलीबांधा चौक भी पड़ता है, वहीं पर जस्ट बगल में ही ये तेलीबांधा थाना भी आता है। ये कैनाल रोड है, जो ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ से एक तेज़ रफ्तार कार आती है और यहाँ पर चल रही 3 महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर, तकरीबन बताया जा रहा है कि 5:30 बजे के करीब में 3 महिलाएं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। लेकिन उनको क्या पता था कि वो यहाँ पर उनके लिए काल का गाल बनता हुआ एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट आएगा। बताया ये जा रहा है कि उस कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थे और उन्होंने कार को भी नहीं रोका। जैसे ही ये हादसा हुआ, उन्होंने उन तीनों महिलाओं को उड़ाते हुए सीधा का सीधा कार दौड़ा दिया। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरास हैं उनको खंगाल रही है, कहाँ के वो रहने वाले थे, जो कार चालक हैं उसकी जांच पड़ताल कर रही है। और अभी तक खबर ये है कि अभी भी पुलिस के गिरफ्त में वो आए नहीं है, वो कार जब्त हुआ नहीं है। और जो एक्सीडेंट करके भागे हैं वो गए तो गए कहाँ है, इसकी अभी जानकारी किसी को है नहीं। यानी कि ये दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है और इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है यहाँ पर व्यवस्था को लेकर कि कैसे कैसे यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। चूँकि ये काफ़ी चहल पहल वाला एरिया है और यहाँ पर सुबह के महिलाएं हो चाहे बच्चे हो पुरुष हो, सुबह की हवा के लिए निकलते हैं और उनको नहीं पता था कि शायद ऐसा होगा। और काफ़ी कम चहल पहल उस समय रहता है और यही कारण है कि वो जो कार सवार था, कार चालक था, अंधाधुंध गाड़ी को चला रहा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये खून के थप्पे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये जो यहाँ पे पूरी गाड़ी यहाँ पर चली है उसके खून से होते हुए। आसपास के लोगों ने जैसे इस घटना को देखा, तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस यहाँ पर एम्बुलेंस को लेकर पहुँची और जो लोग घायल थे उनको ले जाया गया। और जो महिला की इसमें मौत हुई है, अब उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद में उनकी लाश सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा हादसा हुआ है, तेज़ रफ्तार कार आई और यहाँ पर 3 महिलाओं को रौंदा है, ठोका है, उसके बाद में वो चली भी गई वो कार। और अभी तक पुलिस पता लगा रही है कि वो कार किसकी थी, कितने लोग उसमें सवार थे। आसपास के चश्मदीद बताए कि उन्होंने 2 लड़की और एक लड़का और एक लड़की उस पर सवार थे। अब कब तक ऐसे अपराध पे लगाम लगेंगे, ऐसे घटनाओं पर, ये देखने वाली बात होगी। अब लोग भी डरेंगे क्योंकि अपने साइड से चल रहे थे और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना कहीं ना कहीं सवाल अपने पीछे कई छोड़ के जा रहा है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे ने कई सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है पुलिस के सामने में। हिट एंड रन का ये मामला है और सुबह तड़के 5:30 बजे के करीब में 3 महिलाएं अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन उनका ये मॉर्निंग वॉक इतना घातक और ख़तरनाक हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। इस हादसे में कार सवार जो 2 लड़की और लड़के थे, वो इतना अंधाधुंध होकर गाड़ी चला रहे थे कि इसमें 3 महिलाओं को उसने कुचल दिया, रौंद दिया, जिसमें से एक महिला जिसका नाम प्रिया साहू 30 वर्षीय बताया जा रहा है, उसकी
मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में जो 2 महिलाएं घायल अवस्था में है, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रही, जिन्हें मेकाहार अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक का नाम रिया बंजारे बताया जा रहा है, वहीं पर एक महिला का नाम ललिता साहू बताया जा रहा है। और जो मरने वाली मृतिका है, जिसका नाम प्रिया साहू है, 30 वर्ष उसकी उम्र, मुंगेली जिले के नांदघाट इलाके की वो रहने वाली थी और यहाँ पर किराए के मकान में तेलीबांधा इलाके में वो रहा करती थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल तो कर रही है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को जब्त किया है पुलिस ने। इसके अलावा जो 2 लड़की और लड़के अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया है, जिसमें से अमित सिंह नाम है उस लड़के का जिसने ये गाड़ी चला रहा था और अंधाधुंध होकर गाड़ी खेद रहा था। वहीं उसके बगल में बैठी थी एक लड़की जिसका नाम सुरुचि पांडे बताया जा रहा है। ये लोग पुरानी बस्ती इलाके के रहने वाले हैं, रायपुर के, और इन लोगों ने आज जान ले ली है एक महिला की और 2 लोगों को जिंदगी और मौत से जूझने पर मजबूर किया है। अब इन पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, चूंकि हिट एंड रन का ये मामला बन रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। सुरुचि पांडे एक लड़की का नाम जो कार में सवार थी, और जो लड़का जिसका नाम अमित सिंह बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। घटना के बाद जिस समय हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि महिला जो तेज रफ्तार कार के साथ टकराई, 20 फीट ऊंचे वो उछली और उसके बाद में वो जमीन पर धड़ाम से गिरी, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई, पैर भी टूटे। उसके बाद में उसकी ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहां पर मौका वारदात पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पंडरी के जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद में उसको परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है और नांदघाट ले जाया गया है। यानी कि ये गंभीर हादसा और गंभीर हादसे ने कई सवालों को एक बार फिर से खड़ा किया है कि यहाँ पर तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ किस तरीके से अंधाधुंध होकर सुबह सुबह चल रही है और इसके चलते कई सारी घटनाएं जो सामने आ रही है। अब इस पर कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना होगा। इन लोगों ने जिस तरीके से गाड़ी को दौड़ाया था और जिस हादसे के चलते इतने परिवार में मातम पसरा हुआ है, उसको भरपाई करना शायद ही इस गिरफ्तारी से मुश्किल होगा। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इन पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बताइएगा, आपके इस पूरे मामले पर विचार क्या है? गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कानून इस पर क्या लगाम लगेगा, इन पर क्या कार्रवाई करेगी, ये समय बताएगा। पूरे मामले पर अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है और संगीन है। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।